हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो है ऐसे परिमेय अपरिमेय संख्या के विषय में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे और ये कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे, और इसका एग्जाम्पल भी जानेंगे कि हम लोग रियल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग रियल नंबर की परिभाषा को जानते हैं। परिभाषा सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती है, उनका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसी को हम लोग जो है सो वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। जैसे में परिमेय संख्या जो स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है, एक होता है, दो होता है, या बटा में भी लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 1/2, 3/2। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, जो हो गया वो हो गया हम लोग का कितना हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सभी संख्याएं जो है वो रियल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो रियल नंबर कहलाती है। या वह आपका प्लस में हो या माइनस में हो, ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी रियल नंबर है। और भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ये भी आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये सभी संख्याएं जो है वो रियल नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वास्तविक संख्या की परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों समूह जो है परिमेय और अपरिमेय हैं, ये सभी संख्याएं जो है सो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब चलते हैं इसके प्रकार। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को हम लोग R से सूचित करेंगे, क्योंकि इसका पहला जो अक्षर है वो R है, जिससे मतलब होता है रियल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? रियल नंबर। R से सूचित करते हैं। इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है, और इसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और हिंदी में इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हो गया इसकी परिभाषा, इसका एग्जाम्पल, इसे किस अंग्रेजी वर्ड से सूचित किया जाता है और उसका पूरा नाम क्या होता है,
ये हम लोग जान गए। अब यह इसका प्रकार, तो इसका प्रकार जो है वास्तविक संख्या का जो प्रकार है वह है दो टाइप। पहला जो है वह है हम लोग का जो है शांत संख्या, पहला हो जाएगा हम लोग को शांत संख्या, और दूसरा जो हो जाएगा वो है अशांत संख्या। अशांत संख्या, ये इसके दो प्रकार होते हैं, शांत और अशांत होता है। शांत संख्या को हम लोग यह बोल सकते हैं, शांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं, शांत आवृत्ति, और इसको हम लोग बोल सकते हैं अशांत आवृत्ति। क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो कौन सा शांत आवृत्ति का है और कौन सा अशांत आवृत्ति का है वो हम लोग से पूछा जाता है कि कौन सा जो है से शांत आवृत्ति है और कौन सा अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती, शांत आवृत्ति और अशांत अनावर्ती आवृत्ति है, ये पूछा जाता है हम लोग से। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि शांत संख्या और अशांत संख्या ये तो इसके प्रकार हो गया, इसकी परिभाषा क्या होती है वो हम लोग अभी देखते हैं। तो शांत संख्या, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन करते हैं और शांत संख्या की परिभाषा हम लोग जानते हैं। शांत आवृत्ति, जिस संख्याओं को भाग देने पर कोई शेष फल ना बचे उसे शांत संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को भाग देने पर कोई शेष ना बचे अर्थात शेषफल ना बचे उसे शांत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है सो 2/5 है, 2/5 है या 3/5 है। यदि हम लोग इसको भाग देते हैं तो देखिए जब हम लोग 2 को 5 से भाग देंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ 0 बैठाते हैं, तो 5 चौके क्या हो गया, तो ये 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का जो शेष है वो कुछ बचा है तो नहीं बचा है, तो ये जो है इसको जब हम लोग भाग दिए तो ये 0.4 आ गया। अब इसको यदि हम लोग भाग देंगे तो 0.6 आएगा, अर्थात इसका शेषफल नहीं बचेगा। इसलिए इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये शांत है। ये क्या है, तो शांत है। और ये भी क्या है, ये भी शांत है। अब जो है सो प्रश्न जो है से इसको हम लोग दो प्रकार से है सो पूछा जाता है कि ये 2/5 शांत है या अशांत है, शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो हम लोग भाग दे के भी जान सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, तो उसका दूसरा तरीका है कि जिसके हर में केवल 2 आता है, केवल 2 आता है। नोट में यहां पर हम लिख देते हैं आप लोग को पहचानने का नियम शांत को, जैसे जिसके हर में केवल 2 या 5 या 2, 5 दोनों
गुना के रूप में हो वह शांत होता है, शांत होता है। जैसे यहां पर देखिए कि यहां पर जो है हर क्या है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं बच्चे वो जान जाइए कि ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। तो हर में यदि 5 आ जाए तो वो शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और यदि केवल 2 भी आ जाए, जैसे 3/2 रहता, कितना रहता? 3/2 रहता, 5/2 रहता, तो ये सब शांत हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पर रहता कि 25 नीचे रहता आपका, सो 2 गुने 5 रहे तो ये भी शांत हो गया। उसके बाद ये 7 नीचे आ जाएगा हम लोग का, 5 गुने 2 आ जाएगा, तो ये भी हम लोग का शांत हो गया। तो इस तरह से अगर दिया रहे तो ये सब शांत हो जाता है, क्योंकि हर में देख रहे हैं कि 2 और 5 है और 5 और 2 है। और भी संख्याएं हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि 35 नीचे आप लोग का जो लिखा हुआ है ये 2 पर पावर 2 हो या 5 पर पावर 2 हो, तो हम लोग को डायरेक्ट नीचे देख लेना है कि 2 पर पावर 2 है या 5 पर पावर 2 है, तो ये शांत हो गया। ये सभी संख्याएं क्या हो गई? शांत है। ये सभी संख्याएं क्या हो गया? तो शांत है। तो इस तरह से हर को भी देख के हम लोग शांत और अशांत बता सकते हैं। केवल 5 भी नीचे आ जाए, जैसे रहता कि 3/5 गुने 5, तो ये भी शांत हो गया, क्योंकि हर में 5 और 2 या 2 गुने 5 ये दोनों रहेगा, तो वो सभी संख्याएं शांत कहलाएंगी। और दूसरा, इसके अलावा यदि कोई और संख्या आ जाए तो वह संख्या अशांत कहलाएगा। तो चलिए, ये तो शांत की परिभाषा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अशांत संख्या किसे कहते हैं। अशांत संख्या जिस संख्या को भाग देने पर शेषफल बचे उसे अशांत संख्या कहते हैं। जैसे 1/11, 2/7, 3/13, 0.999 ये सभी संख्याएं जो एग्जाम्पल में हम दिए हैं, ये सभी संख्याएं जो है सो अशांत है। तो जिस संख्या को भाग देने पर शेषफल बचता हो उसे हम लोग अशांत संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 को यदि हम लोग 11 से भाग देते हैं, 11 से, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लिखेंगे तो 1 0 बैठेगा। भाग नहीं लगेगा तो 1 0 और बैठा सकते हैं हम लोग, 11 9 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 1 आएगा। अब उसके बाद भाग नहीं लगेगा तो यहाँ लिखेंगे 0, तो फिर यहाँ लिखेंगे 0, है ना। उसके बाद फिर 0 लिखेंगे, 11 9 99 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हम लोग भाग देते हैं, इस तरह से यदि हम लोग भाग देते हैं तो ये संख्याएं क्या होगी? आगे तक है सो बढ़ते जाएगा, इसका शेषफल हमेशा बचता जाएगा। तो इस तरह की जो संख्याएं होगी जिसको भाग देने पर शेषफल बचता रहे उसे हम लोग अशांत संख्या कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई? अशांत संख्या हो गई। और इस तरह से यदि संख्या दिया हो 0.999, इसका मतलब आगे है कि ये कटता चला जाएगा, इसका शेषफल बचता चला जाएगा। ये सभी संख्याएं
अशांत हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि ये √2 है, ये √3 है, ये √5 है। ये सभी संख्याओं को जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी है सो क्या होगा कि शेषफल हम लोग का इसी रूप में बचता चला जाएगा, पॉइंट के बाद बचता चला जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो क्या हो गया, अशांत हो गया। ये सभी संख्याएं ये जो दोनों हो गया, ये हम लोग का अशांत संख्या हो गया, अशांत संख्या हो गया। इस संख्या को हम लोग जो है सो अशांत संख्या समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग का एग्जाम में जो है से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं शांत है। तो इसमें है सो दोनों संख्याएं मिलाकर दिया जाता है, शांत और अशांत। तो उम्मीद है कि आज का जो है सो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के प्रकार और परिभाषा और उदाहरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को यह समझ में आ गया वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और आप उसे देखकर अच्छे तरह से इसे समझ पाएंगे और अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम में आप पास हो पाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए हैसो नंबर के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।